हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशन की पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे जीव विज्ञान का 17th चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं पादप में पोषण। ठीक है, यानी कि पादप पोषण से संबंधित जो है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो है पीवाईक्यू उस क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, पादप पोषण यानी कि प्लांट्स के लिए कौन कौन से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पोषण पदार्थ जो है वो जरूरी है। ठीक है, और कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब जो है इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो घटना चक्र वाले क्लास प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, उसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 17वां चैप्टर। ठीक है, जो कि पादप एवं पोषण से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे पादप एवं हार्मोन। तो पादप पोषण यानी कि हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधों द्वारा जल व कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अकार्बनिक तत्व जो है भूमि से प्राप्त करते हैं पौधे। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं जल के साथ। ठीक है, तो कार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होती है, और ये खनिज तत्व जो है वो पोषक तत्व होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, और इनका पोषण जो है खनिज पोषण यानी कि मिनरल्स न्यूट्रिशंस कहलाता है। और इसको जो है 9 तत्वों की आवश्यकता वृहद मात्रा में होती है, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है, जबकि 8 तत्व जो है वो लघु मात्रा में होती है, यानी कि जिसको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। ठीक है, 2 भागों में न्यूट्रिएंट्स को आवश्यकता के अनुसार जो है, यानी पौधों की आवश्यकता के अनुसार उसको बांटा गया है 2 भागों में। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको वृहद मात्रा में, अधिक मात्रा में जो है जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरी जो है जो कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है सूक्ष्म मात्रा यानी कि जो लघु मात्रा पोषक तत्व है उसको कितनी जरूरत होती है, 1 ppm की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ मात्रा में जो है पोषक तत्व हैं। ठीक है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। और बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, क्या तांबा, लोह, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक, ये जो क्या होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम को जो है जल संवहन ऊतक यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि ये क्या करता है जल में, यानी कि जड़ के द्वारा जो जमीन से जो यानी कि जल को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो जाइलम जो है वो क्या करता है विभिन्न भागों तक, ठीक है, वो पौधे पौधे से पत्तियों तक जो है वो क्या करता है जल को स्थानांतरित करता है। ठीक है, ये क्या होता है जल के द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा क्या होता है जल का अवशोषण होता है और विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है जाइलम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका प्रमुख कार्य जो है अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार के हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम मैंने दिया है। ठीक है, जाइलम जो है और फ्लोएम, ठीक है, दोनों का रोल दिया गया है। इसमें जो है 1 वे में एक ही साइड जो है वो क्या करता है, देखिएगा ऊपर साइड जा रहा है ना, यानी कि जड़ से जो है वो जल को क्या कर रहा है अवशोषित कर रहा है और विभिन्न भागों तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है अवशोषित करता है और विभिन्न भागों तक वो जल को पहुंचाता है। ठीक है, कौन जाइलम। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोएम का। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है और 2 वे में फ्लो होता है, यानी कि वाटर और फूड जो बनता है, ठीक है, इनके द्वारा, तो वो क्या करता है लाता है और ले जाता है। ठीक है, लाता है और ले जाता है, यानी कि इधर पे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनको जो है जो पौधे द्वारा बनाया गया जो फूड होते हैं उसको क्या किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, वो जो आवश्यकता अनुसार जो है इनको जो चाहिए सूक्ष्म जीवों को खनिज यानी कि खाद्य पदार्थ, वो जो है वो क्या करता है वो देता है, और उसके बाद जो बदले में उसको चाहिए वो ले लेता है। ठीक है, फ्लोएम जो है 2 टाइप में वो फ्लो होता है। ठीक है,
तो यानी कि जाइलम को जो है 4 भागों में, यानी कि इसको जो है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ, मृदुतक और काष्ठ तंतु में निर्मित किया गया है। साथ ही फ्लोएम को जो है बास्ट ऊतक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? पौधों के हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खालिस्तान में भी मदद करता है। तो भोजन वितरित करने में तो तना मदद करता ही है, क्योंकि तने में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, जो कि चमड़ी के ठीक बाजू में, ठीक है, यानी कि जो छिलका होता है, ठीक है, छाल होता है पौधे के तने का, ठीक है, पेड़ पौधे के तने का, तो उसके ठीक अंदर साइड वो क्या कर रहता है? जाइलम और फ्लोएम रहता है, जो कि क्या करता है? जल अवशोषित करता है और भोजन को विभिन्न भागों तक वो क्या करता है? वितरित करता है। साथ ही उसके साथ कौन सा कार्य वो करता है? तो देखिएगा, भोजन के भंडारण में भी वो सहायक है। ठीक है, भोजन को यानी कि पौधे को आकार भी देता है। ठीक है, पत्तियां वहां पे लगी होती हैं, पेड़ पौधियां, टहनियां वो तने से ही लगी होती हैं, तो इसका मतलब पौधे को वो आकार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया तो उसमें नहीं होती है। ठीक है, प्लांट में तो ये कार्य तो नहीं हो सकता, बाकी ये दोनों कार्य तो है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहाँ पे नहीं होती है तने में। ठीक है, तने में नहीं होती है, वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 कार्य है, 2 कार्य नहीं है, तो इसका मतलब दोनों को हम लोग सेलेक्ट तो नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या एक इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करती है। तो किसके माध्यम से करती है? जड़ों के बालों द्वारा, यानी कि रूट हेयर्स द्वारा वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष की धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि देखिएगा, जड़ों यानी कि जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है। क्योंकि देखिए यानी कि पेड़ पौधे का जो छाल है, ठीक है, उसमें जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अंदर की जो चीजें होती हैं जाइलम फ्लोएम को वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अगर उसको हटा दिया जाए, ठीक है, छाल को हटा दिया जाए काट के, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वो जो है वो क्या होगा? यानी कि सूरज का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ेगा, तो उसी के कारण जो है वो क्या हो जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम जो है उसको नाम प्रदान करता है छिलका, ठीक है, यानी कि छाल, तो उसके कारण प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन उसके कारण जो है यानी कि वो हट जाएगा, तो वो सूख जाएगा, जिसके कारण जो है वो जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो एक यानी कि जल अवशोषित कर ली जाती है और खाद्य पदार्थ जड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, तो उसके कारण जो है वो जो साइकिल है वो नहीं हो पाता है, जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो क्या होगा? जड़ें जो है ऊर्जा से यानी कि एनर्जी से वो वंचित रहेगी। अगर जड़ में खनिज पदार्थ यानी कि फूड्स नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब जड़ ही सुरक्षित नहीं है, तो वो कहाँ से पौधे जिंदा रहेंगे? तो इसीलिए जो है जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, जिसके कारण जो है पौधे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संवहनी यानी कि वैस्कुलर। पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे जाता है पौधे में पानी ऊपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो पेड़ पौधे में मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है जाइलम? जल वहन के लिए, यानी कि जल का जो है स्थानांतरित करने के लिए। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, काफी जो है क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम से संबंधित। और पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार वहन के लिए। ठीक है, जो पत्तियों द्वारा भोजन निर्मित कर दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो जो है क्या करती है? जहाँ पे वो जरूरत है वहां पे वो ले जाती है, स्थानांतरित करती जाती है फ्लोएम। और जाइलम के द्वारा पानी का जो है स्थानांतरित की जाती है। कौन सा जीवित ऊतक
उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा के द्वारा। ठीक है, मृदा में उपस्थित जितने भी मिनरल्स हैं वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, जबकि यानी कि मैंने बताया था इसको आवश्यकता के अनुसार मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसको जो है बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से जो है आपको ज़रूरत होती है, यानी कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होती हैं, और कुछ मात्रा में मैग्नीज, बोरान, ये सब क्या होती हैं, वो ज़रूरत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? वो जो है वो यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो उसके पौधे के डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। ये काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। क्यों नाइट्रोजन को जो है ग्रहण नहीं करते हैं डायरेक्ट? वो तो ग्रहण कर सकते हैं ना, लेकिन जो है वो जो है डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को वायु से वो ग्रहण नहीं कर सकते, सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि इसको जो है नाइट्रेट के रूप में, यानी कि जल में घुलनशील होता है नाइट्रेट। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो है नाइट्रेट फॉर्म में पौधे अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, मैंने बताया था उस टाइम पे। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट में चेंज कर देता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पे पाया जाता है, कौन से पौधे में? लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, तो उसमें जो है पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो वो क्या है? नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, तो क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। तो परजीवी पौधा कौन सा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं अमरबेल। ठीक है, परजीवी है, यानी कि दूसरे से जो है पोषण तत्व ये लेते हैं। अमरबेल क्या है फ्रेंड? अमरबेल जो है आपने देखा होगा पीले कलर का कमजोर जो तना वाला जो पौधा होता है, जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। और अमरबेल पीला कलर का होता है, ना कि हरा कलर का। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल साफ साफ दिखाई देता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते और अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता। तो जिसपे जो है होस्ट वाले पौधे पे रहता है वो, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है अपने तने से वो क्या करता है, जड़ें निकालने लगता है। जड़ें निकालता है तो जड़ जो है वो पौधे के होस्ट प्लांट के वो जाइलम और फ्लोएम पे जाके टच होता है, वहां से वो अपना जो है भोज्य पदार्थ वो क्या करता है, खींच लेता है, न्यूट्रिशंस खींच लेता है। उसके द्वारा जो है वो जीवित रहता है और पूरे जो प्लांट में, होस्ट प्लांट में पूरा लपेटे रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमरबेल जो है परजीवी आवर्तबीजी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आवर्तबीजी का उदाहरण है। आवर्तबीजी का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है यानी कि ऐसा फल जिसमें बीज जो है बीज जो है वो उसके भीतर रहता है, वो उसके बाहर जो है आवरण रहता है, ठीक है। तो उसका कहा जाता है आवर्ती बीजी। तो यह जो है पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण पद प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था वे जो है अपना तने से जड़ निकालते हैं और जाइलम और फ्लोएम से यानी कि तने से जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उन लोग पोषण पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो कारण तो गलत है लेकिन कथन जो है सही है। तो इसमें कैसा दिया है, यानी कि कथन जो है वो सही है किंतु रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि जो है किसके द्वारा दिया गया था, क्लीमेंट ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, फसल लॉगिंग विधि क्लीमेंट ने दिया था 1960 ईस्वी में। इसके द्वारा जो है पोषक तत्वों की मात्रा यानी कि प्लांट्स में पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए जो है पौधे जो है विश्लेषण किया जाता है पौधे का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था प्लांट पोषण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ टॉपिक वाइज, उसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में क्वेश्चन बना लीजिए याद करने के लिए, जिससे जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 18वां क्लास, जो कि पादप हार्मोन से संबंधित है, प्लांट हार्मोन से संबंधित। काफ़ी बार क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप जरूर पढ़िएगा। इससे जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बेहतर जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।